हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम। मैं आपको आज म्यूचुअल फंड में फ़ंड सेलेक्ट करने के बारे में बताएंगे कि हम लोग फ़ंड कैसे सेलेक्ट करें, हमारे इनकम कैसा है और हमारी एज कैसा है, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग फ़ंड को सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे दोस्तों को पता नहीं है, आपको शायद पता नहीं हो सकता है कि हम लोग किस एसआईपी में या किस म्यूचुअल फंड में हम लोग फ़ंड को सिलेक्ट करें। फ़ंड सिलेक्शन करने के लिए हम आपको समझाएंगे बेसिक से। तो मैंने यहाँ एक आज का पॉइंट लिखा है, हाउ आई सेलेक्ट एसआईपी फंड्स। आज एसआईपी बताएंगे, नेक्स्ट कभी मैं लमसम के बारे में बताऊँगा। तो एसआईपी सिलेक्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी एज क्या है। हम अपने एज के अकॉर्डिंग फ़ंड को सिलेक्ट, यदि हमारे पास बहुत लंबा समय है, जैसे 25 साल, 30 साल, 40 साल, जैसे हमारा एज 25 है तो हमारा रिटायरमेंट एज 35 हो गया, ठीक है। तो 35 एज है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो उस टाइम को में हम स्मॉल कैप में यदि स्मॉल कैप फंड यदि हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो हमारे लिए अच्छा रिटर्न और मिल सकता है, ठीक है। जिनका एज 30 है, जिनका एज 40 है, तो उस हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। और रिस्क कितना कवर हम लोग कर सकते हैं ये भी हम लोग देखते हैं कि लंबा एज है तो रिस्क कम जाएगा, और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यदि हम लोग सोचते हैं कि 10 साल 15 साल में भी हमारा हो जाए, तो यदि हम अच्छे से एसआईपी करते रहें, बीच बीच में टॉपअप करते रहें, तो हमारा 10-15 साल में भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो एसआईपी में पहले हम लोग एज देख लेते हैं कि हमारे पास कितना एज है, हम कितना एज तक का एसआईपी में पैसा जमा करें कि हमारा अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो हम लोग 3 कैटेगरी में म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। किस कैटेगरी में हम लोग फंड, किस कैटेगरी के फंड में हम लोग म्यूचुअल फंड हम लोग कर सकते हैं। तो स्मॉल के लिए इसमें हम लोग प्रेफर करते हैं जिनके पास 10 से ऊपर समय है, उसमें स्मॉल कैप में हम लोग डाल सकते हैं। मिड कैप में मॉडरेट है, इसमें रिस्क कम है, और लार्ज में और ज़्यादा रिस्क कम है, ठीक है। और फंड सिलेक्शन करने से पहले हम लोग ये भी देखते हैं कि जिसका एयूएम 1000 से ऊपर है वो अच्छा माना जाता है, कि 1000 करोड़ से ऊपर जिसका एयूएम है, एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जिस फंड में हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस फंड का, जैसे एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है, ठीक है। तो एसबीआई स्मॉल फंड में हमारा एयूएम कितना है वो हम देखते हैं, उसके बाद हम लोग म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हैं। दूसरा, कभी भी रिटर्न देकर फंड को सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। जैसे किसी में हम लोग 3 ईयर में देख ले रहे हैं कि फंड हमारा 40% का रिटर्न दे रहा है, कभी 35 का दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग कभी भी परसेंटेज देखकर हम लोग को फंड को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमेशा ओल्ड फंड में डालना है। जैसे अब बताइए कि नया फंड है, नया फंड के बारे में हमको पता नहीं है कि इसने पिछले प्रीवियस वर्षों में हम लोग कितना रिटर्न दिया, लेकिन हमारा ओल्ड फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल का, वो हम फंड से पता कर सकते हैं कि इन सारे फंडों ने कितना रिटर्न दिया है। रिटर्न का क्या कंसेप्ट है कि जितना लंबा पीरियड रहेगा उसमें रिटर्न का ज़्यादा हम उम्मीद कर सकते हैं। स्मॉल कैप में मैं 4-5 फंड का रिटर्न दिखाता हूँ पिछले 15 साल का। हमने स्मॉल कैप फंड में 15 साल 5000 यदि पर मंथ जमा करते हैं तो 9 लाख रुपया हमारा बनता है, जिसमें हमने 5 फंड का यहाँ सिलेक्शन किया है। डीएसपी देखिए, सबका एयूएम ज़्यादा है, 1000 से ऊपर या 3000 से भी ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डीएसपी स्मॉल कैप का एयूएम है 13,859 करोड़,
इस AUM का मतलब हुआ कि हमारे जैसे इन्वेस्टर इसमें 13,859 करोड़ रुपया इस फंड में जमा किया है, जिसका वैल्यू 15 साल में 21.5% और 53,98,000 बनाया है, 54 लाख के करीब। फ्रैंकलिन में AUM है 11,834 करोड़, जिसका 15 साल का रिटर्न है 20%, 51 लाख बनाया है। क्वांट स्मॉल कैप का क्या है कि 15,664 करोड़, जिसका रिटर्न बनाया है, जिसका रिटर्न दिया है 20% और 48 लाख बनाया है। कोटक का क्या है कि 14,426 करोड़ AUM है। AUM मतलब समझ लीजिए कि हम इसमें हमारे जैसे इन्वेस्टर ने इतना पैसा जमा किया है और ये 15 साल पुरानी फंड है सारे, जिसका 19% दिया है और 46 लाख बनाया है। HDFC का AUM है 28,607 करोड़, जिसका रिटर्न 15 साल का 19.75% है, जिसका 45 लाख 15 साल में रिटर्न दिखा रहा है। 9 लाख रुपया का वैल्यू 53 लाख, 51 लाख, 48 लाख, 46 लाख, 45 लाख इतना बनाया है। अब जोड़ लीजिए कितना गुना हुआ, ठीक है, 15 साल में। वो भी एक टाइम नहीं जमा कर रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये महीना कर रहे हैं। यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो हज़ार करके पाँचों में डाल दीजिए, जिससे एवरेज निकल जाएगा। तो हमारा क्या है कि रिस्क कम हो सकता है। तो हमने ये आपको दिखाया। हमारी जानकारी कैसे लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। शुक्रिया।